हेलो बच्चों, मैं राजीव आप लोग के सामने फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 22 कवर करेंगे। जो टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है। और हमने इसके पहले क्या किया था, केपलर्स फर्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केपलर सेकेंड लॉ भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। और हमारे पास अब क्या बचा है, केपलर्स थर्ड लॉ। आज हम लोग क्या करेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम हमारे पास क्या है, द लॉ ऑफ पीरियड। क्या है बच्चों, द लॉ ऑफ पीरियड, द लॉ ऑफ पीरियड। ऐसे मैंने लिख दिया कि ये भी थोड़ा जानना चाहिए, कभी इस नाम से भी आपके पास आ जाता है। द लॉ है LAW, लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि इसके पहले क्या किए थे हम लोग, ये केपलर्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तीन लॉ होते हैं इसके बारे में। केपलर्स लॉ कितने होते हैं बच्चों, तीन लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सपोज करिए ये क्या होगा फर्स्ट, ये क्या होगा हमारे पास सेकेंड, और ये लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, थर्ड लॉ। पहला जो था बच्चों वो क्या कहा गया था, जो भी मतलब हमारे पास प्लैनेट्स हैं जो मतलब सोलर सिस्टम में, सपोज करिए क्या है ये हमारे पास, सबसे पहला चीज इसमें क्या कहा गया था कि इलिप्टिकल पाथ में क्या होती है, मोशन होता है इनका। किस पाथ पे होता है बच्चों, इलिप्टिकल पाथ पे। और जब इलिप्टिकल पाथ पे बच्चों मोशन होता है तो जो सन होता है बच्चों, वो किसी न किसी एक क्या होता है बच्चों, फोकाई पे होता है, चाहे वो F1 चाहिए या F2 चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गया। सेकेंड वाले में क्या कहा गया था कि जो एरियल वेलोसिटी होती है बच्चों, जो एरियल वेलोसिटी, स्पेलिंग गलत मैंने फिर लिख दिया, AERIAL, एरियल वेलोसिटी जो होती है हमारे पास DA/dt, ये क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है या कंजर्व होती है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ है। अब इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें यही कहा गया है कि जब कोई प्लैनेट्स या जो भी कुछ हो, अगर सन के अराउंड ठीक है मूव कर रहा है, तो एक रेवोल्यूशन, सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट करता है रेवोल्यूशन करना, तो कंप्लीट जब एक रेवोल्यूशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जितना टाइम लगे, सपोज करिए टाइम लगे T, तो इसका जो स्क्वायर है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, A का क्यूब। ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक मेजर एक्सिस होता है बच्चों, ये पूरा मेजर एक्सिस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 2A से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये हमारे पास क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं 2B से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो ये होता है, ये फोकाई होता है, जो F1 और F2 हमारे पास यहाँ गिवन होता है। क्लियर हो गया इतनी बातें। ठीक है, तो इसी चीजों को हम लोग रिलेट करके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, थर्ड लॉ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड लॉ को, और प्रूव भी करेंगे उसका कैसे कैसे सारी चीजें आती हैं। एक एक चीज को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आइए। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ OR द लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे, देख लीजिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है केपलर्स थर्ड लॉ का, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए सन है हमारा, ठीक है, और उससे जो ये प्लैनेट है ये क्या कर रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों, इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब बच्चों मेजर एक्सिस का आधा जो होता है वो बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा यहाँ से यहाँ हम लोग बताएं तो मैं यहाँ पे कहूँगा ये क्या है बच्चों, मेजर एक्सिस है। क्या है, ये है हमारे पास मेजर एक्सिस। ठीक है, और जब इसका हाफ कर देंगे हम लोग, ठीक है, हमने क्या कह दिया कि इसका हाफ, ये पूरा पूरा कितना है बच्चों 2A है। जब इसका हाफ हम लोग कर देंगे, इट मीन्स दिस इज द A एंड आल्सो दिस इज द A। तो ये जो A है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस। मतलब मेजर एक्सिस का हाफ पोर्शन हो जाने से क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस बन जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। हेंस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस क्या हो गया, अगर हमारे पास क्या टाइम पीरियड क्या हो बच्चों T हो, तो किसके प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस A का क्यूब। ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी मेजर एक्सिस,
इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ए के बराबर है। ठीक है, ये पूरी मेजर एक्सिस अगर हम लोग यहाँ से मेजर करें तो ये जो पूरी वैल्यू है बच्चों वो कितनी होगी हमारे पास 2a होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो वैल्यू है ऊपर, ये जो टोटल वैल्यू होती है बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है, 2b होती है। और यहाँ से यहाँ तक ये 2b होगी वैल्यू पूरा ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्लानिट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे प्लानिट है, ये सन है। ये चीज़ों को क्या करिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। ये फोकस देखिए यहाँ पे लिखा गया, ये फोकस लिखा गया है एंड दिस इज द सन, ये नोट कर लीजिएगा। प्लानिट नोट करिएगा, ये जो बना गया ऐसे डॉटेड लाइन वो नोट कर लीजिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। देखिए ये थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे पी होगा बच्चों, पेरीहिलियन, PERIHELIEN, पेरीहिलियन। और ये जो होता है बच्चों एपहिलियन, HELION, एपहिलियन। ये क्या होता है बच्चों, पेरीहिलियन और एपहिलियन। यहाँ पे ये होता है बच्चों जब ये प्लानिट मूव कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिए, जब ये प्लानिट मूव करता है तो मूव करते करते बच्चों क्या होता है, ये सन के बहुत करीब आता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सन के बहुत करीब आ गया। जब सन के बहुत करीब होता है बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीहिलियन बोलते हैं। समझ में आ गया। प्लानेट जब सन के क्लोजेस्ट रहेगा, मैं यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बाकी तो मैं लिखूंगा ही जब आगे पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख दूं। पेरीहिलियन बोलते हैं किसको, क्लोजेस्ट, CLOEST, क्लोजेस्ट टू किसके, टू सन। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो एपहिलियन होता है बच्चों, ये जो होता है जब प्लानेट सन से दूर होता है, देखिए सन तो यहाँ पे है, प्लानेट यहाँ पे आ गया, तब क्या दूरी हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग एपहिलियन। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग फारते, FARTHEST, फारतेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग अर्थ से क्या है, फ्रॉम द सन, फ्रॉम सन। ठीक है, सन से जब दूर होगा बच्चों तो एपहिलियन बनेगा, जब सन के करीब होगा तो पेरीहिलियन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बच्चों, आगे यूज होने वाला है ये एपहिलियन पेरीहिलियन, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेटमेंट्स हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये हेडिंग लिख के ये कर दिया हूँ। आपको अगर लिखना चाहें स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आइए इसके सीधे हम लोग किस पे चलते हैं बच्चों, अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं कि कैसे प्रूफ करना है इसको हमें। एक हेडिंग कर लीजिएगा, क्या प्रूफ हेडिंग कर लीजिएगा, और यहाँ से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं प्रूफ के बारे में। ठीक है, चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। चलिए हमें मालूम है क्या, मैं यहाँ से कह दूं कि फ्रॉम केपलर्स, फ्रॉम Kepler's first law, from Kepler's first law of planetary motion, we know that, जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो जरूर देख लेंगे, मैं यहाँ पे आई बटन पे उसको लगा दिया हूँ। ठीक है, वो जा करके क्या करेंगे वहां से, या प्ले लिस्ट में भी जा करके वहां से देख सकते हैं। वी नो डैट कि व्हेन क्या होता है बच्चों, जब ई की वैल्यू जिसको बोलते थे बच्चों इसेंट्रिसिटी, जब ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, लेस देन 1 होती है। ठीक है, तब हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू एंड एनर्जी बराबर में लिख दूं यहाँ पे लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0, तब क्या होता है हमारे पास ऑर्बिट, हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे केपलर्स फर्स्ट लॉ में, यहाँ पे फिर डिराइव करना संभव नहीं है। द ऑर्बिट इज क्या हो जाएगा बच्चों, इलिप्टिकल, ELLIPTICAL, elliptical, and equation of and equation of
the orbit, the equation of the orbit is given by, क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका ऑर्बिट का इक्वेशन गिवन बाय, थोड़ा राइटिंग मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। ये हम लोग पढ़े हुए हैं पिछले इक्वेशन में। ये जो हमारे पास जो L की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, लेक्टस रेक्टम होती है, और R तो मेरा क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस हो जाता है। ये जो मेरा R डिस्टेंस है, ये सन से ये जो डिस्टेंस है बच्चों R हो गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस हैं हम लोग पढ़े हुए हैं, ये इसेंट्रिसिटी होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा डैश का, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल की वैल्यू क्या आती है। ये जो पिछला वीडियो हमने बनाया है बच्चों, उसी वीडियो से सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। आप सोच रहे हैं सर वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, बच्चों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उस वैल्यू को निकाला जाए, सारा वैल्यू क्या हुआ है वहाँ से निकाल लिया गया है, ठीक है। L बराबर एल स्क्वायर बाई एम के, इसको हमने मान लिया क्या बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। ये वहीं से आया हुआ है, और यहीं पे हम लोग इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू निकाले थे कंपेयर करके, उससे क्या हुआ हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर 2 ई एल स्क्वायर अपान एम के, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 3। बच्चों ये L और E की वैल्यू मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली वीडियो हमने निकाला है, ये कंपेयर करके वैल्यू आती है इस वाले वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ की डिस्कस नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए। अब हमारे पास जो थीटा और थीटा डैश है वो क्या है, व्हेन थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू, अगर 0 होता है बच्चों तब क्या होगा, देन कॉस थीटा माइनस थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ये वैल्यू 0 हो गई तो मतलब 1। ये वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, मैक्सिमम, क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इसका मतलब, इसके मतलब क्या निकला कि इन दिस केस आर, जो प्लैनेट और सन की जो दूरी है आर विल बी मिनिमम, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम आ गई, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आर जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब मिनिमम का सेंस कहाँ पे हो गया बच्चों, मिनिमम का सेंस हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या है, आर मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, तो जिसको हम लोग बोलते थे पेरीहिलियन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे क्या है बच्चों, आर मिनिमम, ठीक है। और ये हमारे पास जो बच्चों हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर मैक्सिमम। तो ये आर मैक्सिमम की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, आर मिनिमम की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इससे मैं थोड़ा सा कलर अगर चेंज कर दूं आपको अच्छा कॉन्फिडेंस ये रहा, ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो सन वाली और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको हमने क्या मान लिया, R1। एक काम करते हैं हम लोग, फिर से एक और डायग्राम आपको बना लेते हैं, फिर वहाँ समझा देते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि हमें यहाँ पे एक क्या बनाना है बच्चों, इलिप्स बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फिर भी आपके काम समझने लायक बन सकता है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इलिप्स। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया। और यहाँ पे जो बच्चों हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सन है, क्या है, यहाँ पे हमारे पास सन है। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बताइए, कोई भी अर्थ ही हमने मान लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है, R1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2। क्लियर हो गया, ठीक है। ये कहाँ का डिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास जो डिस्टेंस था बच्चों वो क्या हो गया, R1, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, R2। ये हमारे पास क्या था बच्चों, R मिनिमम, क्या था, R मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी, और R मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ मिल रही है बच्चों, यहाँ पे मिल रही है। R मैक्सिमम R मिनिमम क्या है बच्चों, ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये यही डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है। तो देखिए ये जब अर्थ जब घूमते 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 यहाँ पे आ जाएगा,
इस वाले पे, तो ये सन के बहुत ही करीब हो जाएगा। तो ये जो सन के करीब हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा जिसको R1 बोलेंगे या हम लोग बोलेंगे R मिनिमम, फिर यही घूमते 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 अर्थ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस सन तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सन से क्या हो जाएगी, इसकी दूरी सन से यहाँ पे हो जाएगी ये मैक्सिमम। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों क्या माना गया, हम लोग R2 माने हैं। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों एपहीलियन, APHELIAN। और ये जो R मिनिमम है बच्चों इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, पेरीहीलियन। और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2a के बराबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, मेजर एक्सिस। क्या होता है बच्चों, ये मेजर एक्सिस। ये भी डायग्राम आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये जो हमने माना, क्या माना आपके सामने कि ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, तो मतलब यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, वो हो जाएगी क्या बच्चों, मैक्सिमम। तो इन दिस केस कहा जा रहा है कि R विल भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इस केस में मेरा क्या हो गया बच्चों, R की वैल्यू मिनिमम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे हम लोग क्या यहीं कंसिडर कर लेंगे कि लेट R जो मिनिमम हो रहा है बच्चों हमारे पास, वो क्या हो जा रहा है, सपोज करिए उसको हमने मान लिया क्या, R1। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे R1 को हम लोग और नाम यहीं पे दे देंगे पेरीहीलियन, PERIHELION, पेरीहीलियन। बता चुके हैं ना पेरीहीलियन क्या है, जब सन के क्लोजेस्ट रहेगा प्लैनेट्स या अर्थ तो बोलेंगे हम लोग पेरीहीलियन, ठीक है। अब इसी में जो वैल्यू होगा बच्चों वो हम लोग क्या करेंगे, पुट करने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास L1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, L अपान R1 हो जाएगा। जहाँ पे R है वहाँ पे देख लीजिए 1 की जगह 1 हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू R1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R1 बराबर हो जाएगा हमारे पास L अपान 1 प्लस E। इतनी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, सिमिलरली R2 भी जो हमने माना हुआ है वैसे ये भी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे चूंकि थीटा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्या कहा जा रहा है कि व्हेन थीटा माइनस थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 180 अगर हो जाए, ठीक है, थीटा माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 180 हो जाए, तब क्या होगा हमारे पास, तब हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1, और ये हो जाएगी हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इन दिस केस क्या हो जाएगा, मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, इन दिस केस, इन दिस केस R जो हो जाएगा बच्चों, R विल बी मैक्सिमम, R विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तब यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट R मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 जिसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, और उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एपहीलियन, APHELION। मैं समझाने के लिए बस लिखा हूँ, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 ही तो है ना बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा हमारे पास, 2 नहीं है बच्चों 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ कैंसिल करके फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला मुझे, 1 से देख लीजिए L तो वैल्यू ऐसी रह जाएगी रेक्टम की वैल्यू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस E हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -1, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। यहाँ से अगर हम लोग R2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो R2 बराबर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, R2 बराबर आ गई L अपान 1 माइनस E, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में नेक्स्ट हम लोग आगे क्या करेंगे, फ्रॉम द फिगर, जो हमने फिगर बनाया हुआ है
मैं यहाँ पे छोटा सा फिगर बना देता हूँ बच्चों। यहाँ पे छोटा सा फिगर, ये हमारे पास ये फिगर हो गया बच्चों। ये वैल्यू जो है हमारे पास कितना है बच्चों, R1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है बच्चों, R2। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू कितनी है बच्चों, 2a है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह दूँ क्या, फ्रॉम फिगर से क्या दिख रहा है मुझे कि 2a बराबर कितना हो रहा है बच्चों, R1 प्लस R2। क्लियर हो गया। अब यही वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 2a बराबर कर देंगे L/1 प्लस e प्लस L/1 माइनस e। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास मिल जाएगा 2a, और ये l को हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस e प्लस 1 माइनस e। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या मिल जाएगा, देख लीजिए। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस e, तो यानी 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर 2l/1 माइनस ई स्क्वायर। 2 से 2 क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो a बराबर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बच्चों, L/1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को। तो ये हमारे पास आ गया L/1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक चीज और हम लोग देख लीजिए, L की वैल्यू हमें पता ही है, E की वैल्यू हमें पता ही है, तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड E, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L एंड E। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, हमें पता है a बराबर, L की वैल्यू क्या है बच्चों, L स्क्वायर अपान m के। ठीक है, अपान E की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर है बच्चों, तो ई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट को हट जाएगा, तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 प्लस 2er अपान m के स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ई स्क्वायर था तो मैंने रूट को हटा दिया, ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बोला, ई स्क्वायर है, यहाँ वैल्यू थी और रूट में आई थी, तो मैंने उस वैल्यू को हटा दिया रूट से। फिर अब a बराबर, इसी को हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या मिल जाएगा, देख लीजिए। अच्छा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक पॉइंट मैं कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा L स्क्वायर अपान m के अपान 1 माइनस 2er बटे m के स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो क्या मिल जाएगा मुझे, L स्क्वायर अपान m के बटे माइनस 2er बटे m के स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ से। ये तो m के स्क्वायर ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो मैं यहीं पे कह देता हूँ क्या, ऐसे L स्क्वायर इंटू m के स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2er m के। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, m से m कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, और क्या बचा, ये कैसा माइनस आ गया यहाँ पे, ये माइनस वाइनस तो कुछ है नहीं, ये सीधे सीधे क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे सिंबल है, तो a बराबर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, और कुछ नहीं कटा है यहाँ पे, m के 2er नहीं है बच्चों, 2el स्क्वायर है, 2el स्क्वायर है, मैंने मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, गलत, ये भी वैल्यू हो गई है गलत, ये भी वैल्यू हो गई है हमारे पास गलत, और ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई है, गलत। इस वैल्यू को थोड़ा सही कर लें हम लोग। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग सही कर लें। चलिए आइए, ये 2el स्क्वायर अपान m के, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या लिखे हुए हैं।
एल की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2e_l² अपन m_k² है। हम लोगों ने गलत लिख दिया था, इसीलिए वहां से वैल्यू कट नहीं रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2e_l²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है m_k² नहीं है, केवल m_k है, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, यहाँ से 2e_l² हो गया। फिर यहाँ से 2e_l² और ये भी नहीं रहेगा, तो ये k से k क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 मिनट और कुछ बचा क्या, l² mk से mk कैंसिल आउट हो जाएगा, mk² नीचे mk² है क्या, mk² यहाँ देखिए तो ये mk है हमारे पास 1 - 2e² mk। यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2e² mk², यहाँ पे l², ये सही है। यहाँ पे e बराबर हमारे पास e की वैल्यू यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया मैंने, e² 1 - 2e² l², ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, होता है कभी कभी ज़्यादा लंबा इक्वेशंस हो जाते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, बस वैल्यू पुट करने में समस्या आ गई। अंडर रूट ये हो गया 1 + 2e_l² और ये हो जाएगा mk²। ठीक है, ये mk² है, यहाँ पे 2e², फिर यहाँ पे क्या है बच्चों mk² है। मैं एक बार इरेजर यूज ही कर लूँ ताकि डाउट ना रहे यहाँ पे। ये हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास, बस मैं ऐसे सारे कर दे रहा हूँ, फिर से आपके पास फिर से लिख दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू, अब हम लोग रूट में पुट कर दिए 2e² mk², इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब रूट से वैल्यू निकल जाएगा तो हमारे पास होगा l² mk², 1 - 1 - 2e_l² अपन mk²। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देख लीजिए l² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास mk²। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -2e_l² और हो जाएगा यहाँ पे mk, ये mk² ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, l² से l² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर क्या मिल जाएगा -k/2e, क्या मिल गया 2e। ठीक है, यहाँ से अगर इम्प्लाइड डेट हम लोग कर दें, क्या मिल गया मेरे पास बच्चों, e बराबर मिल गया हमें, e बराबर -k/2a। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इसका यूज है, उसको भी हम लोग यूज करेंगे, कैसे देखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि इन दिस केस, किस वाले केस में, इसी वाले केस की बात हो रही है कि क्या होगा इसमें 10, मैं यहीं पे लिख दूं क्या 10, इन केस ऑफ इलिप्टिकल की बात हो रही है, इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी की बात हो रही है, क्या द टोटल एनर्जी ऑफ planet depends depends only on the major axis, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है वो कहाँ से लिखा हमने 2a। ठीक है, ये पॉइंट हमने इसी चीज से लिखा बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है बच्चों मेजर एक्सिस है, क्या है मेजर एक्सिस। तो हमको यहीं से पता चला कि जो हमारे पास एनर्जी है बच्चों, टोटल एनर्जी जो हमारे पास E है, वो केवल क्या कर रहा है मेजर एक्सिस पे ही डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ से मुझे एक ये पॉइंट मिला।
तो वही हमने लिखा है कि दस इन केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट टोटल एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ प्लानेट, थोड़ा सा राइटिंग मेरा सही नहीं है, बस कोऑपरेट करिएगा, प्लानेट डिपेंड्स ओनली ऑन द मेजर एक्सिस टू ए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, टाइम कंसिडर कर लेंगे। लेट टी बी टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड है, जो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन REVOLUTION रिवोल्यूशन ऑफ प्लानेट, revolution of planet around 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 the sun, around the sun। ये कौन सा है बच्चों, सपोज करिए प्लानेट है और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है बच्चों, अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ तक फिर आने में जो टाइम लग रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड टी हो रहा है, वही हमने माना है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, सम नहीं है बच्चों, सन, अराउंड द सन, क्या हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग क्या चाहिए, पढ़े हुए हैं कि एरिया कितना कवर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एरिया के सेंस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि एरिया ऑफ ऑर्बिट, एरिया ऑफ ऑर्बिट अगर सपोज करिए ए है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कर सकते हैं। और इसको एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं क्या, डी ए है तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन है, हमें एरियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है। और टाइम क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सपोज करिए यहाँ टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ और टी बराबर टी पे एक राउंड खत्म हो गया। तो टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, कैपिटल टी पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और डी अपन डी टी क्या है बच्चों, एरियल वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ए बराबर हम लोग लिख देंगे क्या, 0 से टी तक इसका लिमिट पुट कर देंगे। वो हमारा क्या था, एरियल वेलोसिटी, तुम्हें पता है 1/2, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं एरियल वेलोसिटी बच्चों वहाँ से। ठीक है, वहीं से हम लोग क्या कर देंगे, एरियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, अगर मान लो चलो जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे इक्वेशन नंबर, जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इसी को सॉल्व करिए, ये होगा हमारा 0 to 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर। और थीटा डॉट की वैल्यू हम लोग पता है बच्चों ने, देखिए एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर क्या होता है, एल। तो यहाँ से थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एल अपान एम आर स्क्वायर। तो ये क्या है, थीटा डॉट का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये वैल्यू इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एरियल वेलोसिटी जो होती है बच्चों, वो हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, इसको याद नहीं आ रहा है। इसमें एरियल वेलोसिटी जो होती है हमारा 1/2 आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ पे 1/2 ये हो गया हमारे पास थीटा डॉट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी यहाँ पे 1 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास ये। यहाँ से हमने क्या कर लिया बच्चों, थीटा डॉट की क्या कर लिया वैल्यू, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। जब थीटा डॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, अब थीटा डॉट की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे, यहीं पे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा डॉट है तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से एल अपान एम आर स्क्वायर डी टी। तो आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरे पास इक्वल टू का सिंबल, फिर 0 to t हम लोग टाइम पे पुट कर देंगे और 1/2 कर देंगे। ये तो हमने आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, बचा क्या मेरे पास, एल बचा और क्या बचा, एम बचा और क्या बचा बच्चों, डी टी बचा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे L/m, और ये जो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 0 से t और यहाँ पर जाएगा dt। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये a बराबर की वैल्यू आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, ऐसे ही हम लोग 1/2 कर देंगे, L/m कर देंगे और यहाँ पे dt का मुझे पता है क्या आ जाएगा, t आ जाएगा,
लिमिट हो जाएगा बच्चों 0 से t, यानी फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देख लीजिए 1/2 L कैपिटल T अपान M। फाइनली मिल गया मुझे LT अपान 2M। किसकी वैल्यू है बच्चों, कैपिटल A की वैल्यू। कैपिटल A क्या है बच्चों, एरिया है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमें पता है कि जो इलिप्ट होता है उसका एरिया कितना होता है, तो हम लोग लिख देंगे क्या कि वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट एरिया ऑफ इलिप्स इलिप्स क्या होता है, ए बराबर होता है हमारे पास पाई ए बी। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 9। अब हम लोग कंपेयर कराएंगे 8 एंड 9 को, COMPARING, कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए LT/2M यहाँ पे है, और इधर क्या हमारे पास पाई ए बी है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से T बराबर क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास 2M पाई ए बी अपान L। इतनी वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 7 हुआ था ना, 7 के बाद ये क्या हो जाएगा 8, और यहाँ कंपेयर कराइए 7 एंड 8 को, इसको काट दीजिए 7 एंड 8 को क्या करिए कंपेयर कराइए। ठीक है, 7 और 8 को, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9। अब हम लोग क्या करेंगे कि इलिप्ट के रिलेशन जो होता है, एक और चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, देखिए 2 3 4 5 हमें लग रहा है 3 से 4 चीज़ ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा कंसिडर करके चलना है, जो इलिप्टिकल से रिलेटेड है। क्या कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, देखिए बी क्या है हमारे पास माइनर एक्सिस है, ए क्या हमारे पास मेजर एक्सिस है, इसमें एक रिलेशन मिलता है हमें क्या 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हम लोग इलिप्टिक जब पढ़ेंगे इलिप्टिकल में इलिप्स के बारे में, तो हमें वहाँ से ये जानकारी मिलती है। बी क्या है बच्चों, माइनर एक्सिस है, ए क्या है मेजर एक्सिस है, और ई क्या है बच्चों इसेंट्रिसिटी है। मैं अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख दूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, बी क्या है बच्चों माइनर एक्सिस, क्या है माइनर एक्सिस, ये भी सेमी माइनर कर सकते हैं, सेमी माइनर। ये क्या है बच्चों सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ई क्या है यहाँ पे बच्चों इसेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है, ये रिलेशन होता है इसमें सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी में, वहीं से हम लोगों ने इसको डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे बस आप बस फोकस इतना ही करिए कि ये डायरेक्ट लिया गया है बच्चों। अब ये बच्चे दिमाग लगाएंगे अरे सर कहाँ से ले लिए, तो अब थोड़ा सी समस्या हो जाएगी और आप फंसने लगोगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं क्या, अब हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई। अब इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है बच्चों उसी को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 1 माइनस ई स्क्वायर होता है बच्चों, तो ई स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाएगा बच्चों हट जाएगा, या मैं रूट में ही लिख देता हूँ। चलिए तो मैंने क्या कर दिया पूरा रूट में ही एक बार लिख दूँ, तो 1 प्लस 2e एल स्क्वायर अपान एम के स्क्वायर, और यहाँ पे बंद, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू तो याद हो गई मुझे, अब थोड़ा सही है, बीच में फंस गया था मैं। असल बात में बच्चों कभी कभी आते हुए भी डाउट हो जाता है ना, तो वो समस्या हो जाती है। अब इस चीज़ को देखिए रूट स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, ये माइनस को हम ओपन कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देख लीजिए कैसे 1 माइनस 2e एल स्क्वायर अपान एम के स्क्वायर। ठीक है, इतने बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब बच्चे सोच रहे हैं सारी चीज़ें वैल्यू पता होनी चाहिए, ई क्या है टोटल एनर्जी है, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम है, एम क्या है मास है, के क्या है कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट जो आता है एफ इक्वल टू के, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, वही वाला ये के है बच्चों। ठीक है, तो वही ये के आ रहा है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन सी वैल्यू किसके लिए है। ये हो गया, तो ये देख लीजिए ये वैल्यू कट गया है, तो यहाँ से बी बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों हमें
ए मिल गया और ये मिल गया हमें -2e_l² जिसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम m के स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमें पता ही है कि E बराबर हमें पता है, E बराबर क्या मिल गई है, मैं यहाँ से B बराबर पुट कर दूँ, B बराबर A इंटू यहाँ देखिए -2l² m के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए E बराबर हमें पता है क्या, -k/2a आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि माइनस और माइनस, यहाँ पे हम लोग E की वैल्यू पुट कर देंगे k/2a। देखिए k से k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास, देख लीजिए b बराबर a बचेगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों l² बचा। ठीक है, l², नीचे क्या बचा m, बस m और a बचा, ये बचा ना, b बराबर l², 1 मिनट, m के स्क्वायर था ना, यहाँ पे देखिए मैंने गलत कर दिया, m के स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, m के स्क्वायर, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जा रहा है तो पकड़ में आ जा रहा है और समस्या हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे m के स्क्वायर है, इसीलिए इसको ध्यान से लिखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m के स्क्वायर, इस केस से इस केस से कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचेगा बच्चों l² m के a बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात से। और हमें देखिए t बराबर हमें पता था क्या है, t बराबर हमारे पास देख लीजिए क्या है। ठीक, अब वहां से हम लोग क्या कर लेंगे, b बराबर, अब इसी को सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग कैसे मिलेगा देख लीजिए। b बराबर क्या हो गया, a√l² और l² m के e। अच्छा, मैं उसी चीज़ को फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूँ। अब ये देखिए ये रूट में आ जाएगा और ये ऐसे है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a/√a। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, और ये l² था, इसको भी मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, इसको मैंने रूट में रखा m के। अब ये √a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, √a इंटू √a/√a, और l/ हम लोग लिख सकते हैं √m के। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट, तो मतलब फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, b बराबर √a। ठीक है, और l/√m के। इतनी बातें मिली हमें। अब यहाँ से देखिए ये है रूट में, ठीक है, और ये है l के स्क्वायर। हम लोग जो पिछला वैल्यू निकाले हुए हैं बच्चों t वाला, नाउ t बराबर हमारे पास क्या आया है बच्चों, 2πm_a, और b की वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये वाली सारी पुट कर देंगे। l a भी था तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग देख लीजिए, हम लोग b की वैल्यू पुट करेंगे √a l/m के, और ये भी किस में बच्चों, रूट में है, तो l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए क्या मिल जाएगा हमें, t बराबर 2πm, और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है a इंटू a⁻², तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, a⁻3/2। देख रहे हैं, a इंटू √a है तो रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, टोटल पावर हो जाएगा हमारे पास 3/2, तो ma ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, और नीचे क्या आ गया बच्चों, √m के। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे देखिए, अगर हम स्क्वायर कर दे बच्चों दोनों साइड में, तो t² मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा 4π² मिलेगा, और क्या मिलेगा मुझे m² मिलेगा, और क्या मिलेगा a³ मिलेगा, और क्या मिलेगा बच्चों m k मिलेगा। तो इतनी जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये जो हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास इतनी, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या, कि t² प्रोपोर्शनल टू a³। ठीक है,
और हम लोग कहेंगे वेयर 4πm² अपान m के बराबर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आएगा। यही मेरा क्या होगा, यहाँ से केपलर्स थर्ड लॉ प्रूफ हो गया। विच इज केपलर्स थर्ड लॉ, विच इज केपलर्स थर्ड लॉ। क्लियर हो गया। अभी रुक जाइए, जाइए मत, केपलर्स थर्ड लॉ। अब आइए कुछ हम लोग बच्चों ओवरव्यू देते हैं, मैं फटाफट आपको दे दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है बच्चों। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें जो मैंने किया, फटाफट आइए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। देखिए सबसे पहले क्या करना था, हमारा ये मोटिव था तो हमें क्या करना है, टी स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमको दिखाना है। ठीक है, टी क्या है बच्चों, टाइम पीरियड हो गया हमारे पास, क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, और एक क्या हो गया हमारे पास बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस हो गया, सेमी मेजर एक्सिस। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले बच्चों जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये इसेंट्रिसिटी का रिलेशन इससे निकाला हमने। आर चूंकि इसमें दिया रहता है तो आर हमें पता होता है, तो इसी आर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज किए किसमें, R1 R2 निकालने में। तो हमने R1 R2 निकाल लिया। जब R1 R2 निकाला बच्चों, ठीक है, अभी चूंकि देखिए थीटा यहाँ पे बच्चों डाउट करें, थीटा यहाँ पे देखिए दो चीज है, कह रहा है कि वेन, बात समझ रहे, कह रहा है कि जब थीटा माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों, जीरो हो, क्या हो, जीरो। अगर जीरो होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ पे जब वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो थीटा माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। और वही जब यहाँ पे आ रही है बच्चों एपहेलियन पॉइंट पे, तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, 180 हो जा रही है, मतलब 180 इसकी वैल्यू हो जा रही है डिफरेंस। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर लिए हैं कि R1 R2 की वैल्यू निकाल लिए। चूंकि हमें पता था कि R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2A हो जाएगा। तो R1 R2 हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2A के बराबर हो गया। और जब R1 R2 की वैल्यू हम लोग E के फॉर्म में निकाल लिए, इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से सेमी मेजर एक्सिस मिल गया। ये क्या है बच्चों हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस मिल गया, किस फॉर्म में, रेक्टम के फॉर्म में और इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अब वही हम लोग क्या करें, सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में निकालने की कोशिश किए। एनर्जी के फॉर्म में, सेंट्रिसिटी का जो फॉर्म होता है उससे हम लोग एनर्जी निकाल दिए। यहाँ से क्या एनर्जी निकाला, हम लोगों ने देखा कि इससे किस पे डिपेंड कर रहा है, मेजर एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। इसी चीज़ को प्रोसीड करते हुए हम लोग क्या किया, टोटल टाइम पीरियड इसका निकाला, एरिया निकाल करके, और उस एरिया से हम लोग क्या किया, उसका एरिया निकाल लिया। जब उसी एरिया से क्या कर लिया हम लोग, इस इलिप्स का एरिया, इस इलिप्स का एरिया कुछ होगा जिस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका एरिया जो होगा उस एरिया से हम इस वाले एरिया से क्या कर लिए, निकाल लिए। कैसे, एरियल वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से एरिया निकाल लिया। उस एरिया को जब कंपेयर कराया तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, टी की वैल्यू मिल गई बच्चों, टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई। अब ये रिलेशन हम लोग जानते हैं फ्रॉम द इलिप्टिकल थ्योरी कहिए या इलिप्टिकल डेरिवेशंस कहिए, वहाँ से हमारा पास ये रिलेशन मिलता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस से और इसेंट्रिसिटी में। इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ किया है। इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग क्या कर लिए हैं, बी की वैल्यू निकाले हैं, उसी बी की वैल्यू क्या कर दिए हैं, टी में पुट कर दिए हैं। और टी में जब पुट किए हैं तो वहीं से मुझे ये सारी वैल्यू आ गई है। तो इसको आप लोग भी लगा करके थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा एक बार ध्यान से कर लेंगे तो। और हाँ, पिछला वीडियो जो देखे रहेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए समय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चलिए।